हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हेजन सांगुन के बारे में बता रहा होता है। सांगुन को अरेंज मैरिज के लिए पार्टी में लाए थे और वहाँ उसे सोजन की अच्छी खातिरदारी करते हुए देख के वो बहुत खुश था। और ये तमाशा के बाद उसे घर से निकाल दिया गया था, ये बात भी उसे पता था। और कई साल बाद उनकी मुलाकात लिफ्ट में ऐसे अचानक से हो जाता है। फिर दोनों उशाद के इंसिडेंट की वजह से थोड़ा बहुत और करीब आ गई थी, जो कि हम एपिसोड 3 में देख चुके हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन की वजह से उनकी क्लोजनेस और भी बढ़ गई थी एक दूसरे के साथ। और बाद में उसे पता चलता है कि जीहू को डेट करने की डिसीजन ले चुकी थी। और लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि हेजन की गर्लफ्रेंड यानी कि सांगुन की फेस रिवील हो गई थी। और जीहू याद कर रहा था कि सांगुन उसे ये बताते हुए गई थी कि मैं हेजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए ही जा रही हूँ, ताकि मैं तुम्हें ज़्यादा फोकस कर पाऊंगी। और जीहू उसके एक्स वाइफ को बाहर देखता है, जो कि किसी केस के सिलसिले में आई हुई थी। और उसकी केस भी उसके अंडर ही था, क्योंकि जीहू एक लॉयर था। तभी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अब हमें ये दोनों का फास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीहू लौटते वक्त उसके लिए वेट किया हुआ था बहुत टाइम से। पर वो और किसी के साथ डिनर के लिए चली जाती है। और ऑफिस स्टाफ बात कर रहे थे कि वो बहुत सारे रिलेशनशिप में हैं। और जीहू वेट करते करते खाना खाने के लिए उसे कॉल करने पर वो सही तरीके से बात भी नहीं कर रही थी। और उसके लिए जीहू का केयरिंगनेस कुछ भी नहीं था। और अब उसे रियलाइज हो गई थी ये सब चीज़ की कि वो गलत थी तब। और सांगुन के साथ जीहू का रिलेशनशिप वो नहीं चाहती थी। और जीहू बताता है कि सांगुन ऐसी नहीं है। तो वो न्यूज जीहू को दिखाती है, तो जीहू ये देखने के बाद याद करता है कि सांगुन ये चीज़ कल अवॉइड कर रही थी, उसे बता नहीं रही थी। और ये सब सोचते हुए वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बता। अब हेजन सांगुन के घर पर छोड़ने के लिए लेके आ रहा होता है। और इसी बीच जीहू का कॉल आ जाता है, जो कि टेंशन में था कि सांगुन सही हालत पर है या नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ देखने के बाद मतलब वो सांगुन की कंडीशन को समझ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ में दिखाया जाता है कि जीहू के कॉलीग उसे अंदर जाने के लिए इशारा कर रहे होते हैं, क्योंकि अंदर बॉस उसके इंतजार में ही था। और उसे बताता है कि तुम्हें अच्छी रैंकिंग के लिए स्टाफ को मोटिवेट करना होगा, जो कि थोड़ा बहुत हुआ था, जो कि तुम्हारी वाइफ की वजह से। अब क्या होगा तुम्हारा? अब हेजन की घर से बहुत कॉल आ रहा होता है, जो कि वो उठा नहीं रहा होता है। और हेजन जेमिया को सॉरी बोलता है ये सब इंसिडेंट के लिए। अब हेजन बोलता है कि मैं सोच रहा था कि हम दूसरे की कंपनी को हम एंजॉय कर रहे हैं और सेम फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। और इसी बीच और एक कॉल आ जाता है, जहाँ हेजन का मम्मी बहुत ड्रिंक्स किए हुए थे और उनकी ड्रिंक्स करना 12 साल पहले और फर्स्ट टाइम था। डॉक्टर उनकी ड्रिंक एडिक्टिवनेस छुड़वाने के बाद वो पहली बार ड्रिंक्स किए थे, जो कि ये सब न्यूज़ सुनने के बाद दोनों ऐसे आ रहे होते हैं। और मीहो ये दोनों को एक साथ देख लेती है और हेजन को घर पर इनवाइट करती है खाना खाने के लिए। और जेमिया नहीं चाहती थी कि वो घर पर जाए, और मीहो को हेजन का एटीट्यूड से मालूम हो गई थी कि वो जेमिया को पसंद कर रहा था। तब हेजन बताता है कि जेमिया के लव में नहीं, वो और किसी को पसंद कर रही है। और जेमी इसी बीच बाहर आती है और बोलती है कि खाना खत्म हो गया क्या तुम्हारा, तो फिर बाहर चलते हैं। और इसी बीच वो ऐसे चल ही रहे थे, तब उसका पापा का कॉल आ जाता। फोन रिसीव नहीं करना चाहता था, इसीलिए क्योंकि हेजन की मम्मी चाहते थे हेजन अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर आके मिलाए, यानी कि उसके पापा के साथ मिलाए। और हेजन ये बोलने के लिए झिझक रहा था जेमिया को, और जेमिया ये सब सुनते ही हाँ कर देती है, क्योंकि वो सोचती थी कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही जॉब है और जो कि एंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ में दिखाया जाता है मीहो ड्रिंक्स के बहाने ग्वांगनम को पास बुलाता है और बोलती है कि तुम जेमिया को डिवोर्स दे दो, और वो भी जितनी ही जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही रहेगा। क्या गर्लफ्रेंड की फोटो सब देख तो चुके थे, पर फेस ब्लर होने की वजह से अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, जो कि उनकी बॉस यानी कि जीहू का वाइफ है। और फोटो ब्लर करने की वजह से मीडिया वालों को बहुत फोर्स किया गया था, और ये सब परफेक्ट वे से जॉन्ग करवाई थी। और जीहू और सांगुन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, वो 5 साल से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे पर चलते आ रहा था, वो बता देता। और दूसरी वैकेंट डेज पर वो खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। और हेजन को अब जॉन्ग बताते हैं कि सेम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में हम डिनर कर रहे थे, यानी कि जॉन्ग और जीहू।
और सांगुन को किसी तरह की प्रॉब्लम में वो देखना नहीं चाहता था, मतलब हेजन नहीं चाहता था। अब हेजन की मम्मी चाहते थे कि जेमिया और हेजन के मैरिज किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए, और शादी नहीं होगा तो माँ बेटे का जो वैल्यू है वो नहीं रहेगा घर में, वो ऐसी सोच है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो डोरबेल बजाते हुए सीधा पूछता है, क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है क्या? तुम जेमिया के बारे में आखिर क्या जानते हो? तुम्हें उसकी लायक भी नहीं हो। और ये दोनों अब पैरन के साथ मुलाकात के लिए आ गए थे, और जेमिया को देखते ही अब चेयरमैन पूछता है कि 2 नाम है तुम्हारा और फैमिली से रिश्ता भी तोड़ चुके हो तुम, और इसके पीछे की वजह क्या है? तब सुजिन भी अंदर आ जाता है और बोलता है, क्या है, तुम फिर से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए ही हमारी फैमिली के साथ आ गए हो? और चेयरमैन अब शादी के प्लान क्या है वो जानना चाहता था। तो जेमिया बोलती है कि हम शादी नहीं करेंगे, और मैरिज वर्ड सुनते ही हेजन की बॉडी में डिजॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, वो बताती है। और हेजन की हेल्थ इशू को लेकर हमें शादी को रोकना चाहिए, ये हम्बली रिक्वेस्ट करती है। और ये सुनने के बाद हेजन की मम्मी बहुत टेंशन हो जाती है। तो जेमिया बोलती है कि मैं कई डिवोर्स दे चुकी, जिसकी मतलब डिवोर्स की जो नंबर है वो डबल डिजिट में है, आपको चलेगा क्या? और ये सुनते हुए कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे कुछ मिनट तक। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ जीहू सोच रहा होता है कि सांगुन को बारे में मैं सच में मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर क्वेश्चन लिखना शुरू कर देता है कि क्या पता होगा, वो कहाँ पढ़ाई की होगी, फैमिली मेंबर कौन कौन होगी और क्लोज फ्रेंड कौन होगी, उसे राइस पसंद है या फिर नूडल्स पसंद है। ऐसे बहुत सारे सवाल वो लिख रहा होता है सोचते हुए। को मिहो जो कुछ बताई थी वो बोलने ही वाला था, तब जिहो का कॉल आ जाता है जो कि सांगुन के साथ मिलना चाहता था। तो सांगुन बोलती है कि हम बाद में बात करते हैं, और ऐसे बोलते हुए वो मिलने के लिए आ जाती है, और जीहू एक एक करके सवाल पूछना शुरू कर देता है। अब एजेंट वापस आते आते देखता है कि हेलमेट गाय जो कि फोटो खींच रहा होता है, और उसे पकड़ने के लिए अब भागता है उसके पीछे, और दोनों के बीच अब फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है। और सांगुन यहाँ सवाल की जवाब दे रही होती है, और जीहू पूछता है, क्या तुम आज रात यहीं रह सकती हो क्या? और दूसरी तरफ लोग हेजन का फाइटिंग सीन का वीडियो बना रहे होते हैं, और हेजन यहाँ उसका फेस देख लेता है किसी भी कीमत पर। अब हमें दिखाया जाता है कि टिल नाउ 496 क्वेश्चन का जवाब दे चुकी थी सांगुन, फिर भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा था जीहू का। अब हेजन स्टाकर और दोनों पुलिस स्टेशन में ही थे, और मिस्टर जोंग वहां पहुंचने के बाद पुलिस को अरेस्ट वारंट देने के बाद पुलिस हथकड़ी खोल देता है। कि सवाल का जवाब देते हुए सांगुन बोलती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं गांव में रह रही थी, और अचानक से एक बाढ़ आने की वजह से उनके गांव वाले सबकी डेथ हो जाता है, और अकेली वो ही जिंदा रह गई थी, और उसके बाद मीहू उसे अडॉप्ट की थी, और ऐसे चलते चलते दोनों और भी थोड़ा बहुत क्लोज हो गए थे, मतलब दोनों की किसिंग हो जाता है। तब कॉल आता है तो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। जो स्टाकर था वो हेजन को फॉलो नहीं कर रहा था, जो कि सांगुन को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो उसे एक्स वाइफ बता रहा था, जो कि उसका क्लाइंट ही था जिसकी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी पर सांगुन गई हुई थी, जो कि हम भी प्रीवियस एपिसोड में देखे थे। और पुलिस डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था इस केस का, और पुलिस केस कैरियर पर असर होगा ये सोचते हुए चोई बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि मीडिया के सामने सांगुन को गलत दिखाना नहीं चाहता था हेजन, इसीलिए उसे मारने के लिए ही पीछे पीछे भाग रहा था। और जीहू को बिना बताए सांगुन पास नाइट चली गई थी, इसीलिए वो आफ्टरनून में मिलना के लिए प्लान बना रहा होता है, और सुहो की बहन वहां मिलने के लिए आती। उनकी मम्मी की मौत के बाद सुहो बिल्कुल पागलों की तरह उसे चाहता था, वो बताती, और उसकी हर मोमेंट की फोटो कैप्चर करते हुए वहां पर रखी हुआ था, और हेजन को करीब देखते हुए वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, और ये भी बताती है। अब जॉन्ग देखती है कि सुनो की बहन मैरिज की फोटो अपलोड करने के बाद सोशल मीडिया में जहाँ बहुत सारी कमेंट आ रही थी, जहाँ सांगुन की फास्ट मैरिज और डिवोर्स लाइफ को लेकर लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे होते। दिखाया जाता है कि जॉन्ग सुहो की बहन को कुछ पैसा देके ये सब मैटर को क्लोज करने के लिए बोलती है, और जीहू को देख के सांगुन सोच रही थी कि मेरी बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है। और इसी बीच वो न्यूज़ देखती है जहां उसकी पास्ट हिस्ट्री को लेकर कमेंट किया जा रहा था सोशल साइट पर।
सामने जीहू मुस्कुरा रहा था और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।